हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करते हैं एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुंचे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ अगर आपको हाइप का ऑप्शन मिल गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर मुझे मेरी वीडियो के लिए मोटिवेट करने के लिए हाइप ज़रूर दीजिए। ये एक छोटे क्रिएटर्स के लिए है जिनको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। साथ ही साथ मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरी कम्युनिटी में एक पोस्ट की है मैंने, उसमें एक लिंक दिया है मेरे नए चैनल का, जिसमें आप मेरी फैमिली से मिल पाएंगे। तो प्लीज़ जाइए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो मैं वहाँ पर वीडियोस लेकर आऊँगी। अभी फ़िलहाल मैंने वहाँ पर एक शॉर्ट डाली है जो मेरी बेटी है वो उसने डाली है, तो प्लीज़ जल्दी जाइए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो हो रही है हमारी अरमान मलिक के ऊपर। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि सितारे गर्दिश में हैं और कितना बुरा टाइम उन लोगों का चल रहा है। कहते हैं ना कि सोशल मीडिया की ताकत और पब्लिक पावर क्या चीज़ होती है। ये आज हमें दो चीज़ों से सीखने को मिला है। एक तरफ राजू भट्ट यानी कि राजू कलाकार, जो दिल पर चलाई छुरियां से फेमस हो गए हैं। कहाँ दो पत्थरों ने उन्हें अर्श पर पहुंचा दिया है, आप समझ सकते हैं, फर्श से अर्श पर। और कहाँ पर उसी सोशल मीडिया ने, उसी पब्लिक पावर ने फरमान मलिक को बिल्कुल गर्त में लाकर रख दिया है। एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है, सालों की मेहनत खराब हो सकती है। पायल मलिक ने अपनी बेटी को खुश करने के लिए जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को 3 महीने पहले डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन वो वीडियो फिर से वायरल हुई है और फिर से धर्म संगठनों की नज़रों में आई है। उस पर इतना बवाल हुआ है, पायल मलिक के ऊपर एफआईआर की गई है और पता नहीं क्या क्या उन लोगों को बोला जा रहा है। उस चीज़ का ना एक बतंगड़ बना दिया गया है। मतलब पायल मलिक को जो है मंदिर में प्रायश्चित करने के लिए बोला गया है। उसने खुद वो प्रायश्चित लिया है, 7 दिन का सेवा ली है। उसके बाद देखिए हर किसी के ऊपर टेंशन तो होती है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, इतना बड़ा हमने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ एक शॉर्ट ड्रेस पहनी। हालांकि मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं कर रही कि किया उन्होंने बहुत गलत किया। और पायल मलिक की तरह बहुत लोग होते हैं जो अपनी वीडियो बनाते हैं। अभी जन्माष्टमी आएगी, नवरात्रि आएंगी, बहुत दिवाली आएगी, बहुत कुछ आएगा, झांकियाँ निकलेंगी, चौकियाँ होती हैं माता की, जागरण होते हैं, वहाँ पर भी स्वांग रचे जाते हैं देवी देवताओं के। लेकिन जब आपका टाइम खराब होता है ना, तब एक छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है। और साथ ही साथ 2 चैनल, बड़े बड़े चैनल, जी हाँ, मतलब अकाउंट्स, पायल मलिक का इंस्टाग्राम का और जैद मलिक का अपना इंस्टाग्राम का, ये दोनों अकाउंट्स डिलीट हो गए हैं। और आपको पता है कि इनकी अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग भी ये सोशल मीडिया ही है। ऐसे करते करते अगर सारे चैनल डिलीट हो जाएंगे तो ये तो बिल्कुल ही रोड पर आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ लोग फेवर में हैं तो कुछ लोग इनके अगेंस्ट भी हैं। जहाँ पर इस चीज़ को लेकर, इस तनाव को लेकर पायल मलिक की हालत पिछले दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बीपी लो हो गया था, उन्हें एडमिट करवाना पड़ा था। एडमिट करवाने को भी बहुत लोग व्यूज़ कमाने का प्रोपगेंडा मान रहे हैं, ड्रामा रच रहे हैं कि अरमान मलिक जो ये प्रैंक वीडियोस करते हैं, स्क्रिप्ट रचते हैं, तो ये भी स्क्रिप्ट का हिस्सा ही है कि पायल मलिक को एडमिट करवाना, जिससे लोगों की सिंपैथी मिले, लोग जो विरोध में इनके, वो इनके पक्ष में खड़े हो जाएँ और ये एफआईआर वगैरह सब खत्म हो जाए। अब हुआ क्या है कि ये चीज़ें तो चल ही रही थी, साथ ही साथ अब एक हिंदू मुसलमान, ये जो चीज़ें हैं ना, जो मतलब हम लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, सदियों पुरानी चलती ही आ रही है, शायद जब से देश आज़ाद हुआ है। तो इस चीज़ को और बढ़ावा मिला है कि वो मुसलमान है अरमान मलिक ने 2 शादियाँ की हैं, इतने बच्चे पैदा किए हैं, बच्चों का नाम मुसलमान पर है, ये है वो है। इस चीज़ से भी परेशान होकर अरमान मलिक ने अपने जो है बैक दिखाई है कि मैंने महाकाल का टैटू बनवाया है, शिव जी का टैटू बनवाया है, कोई ऐसा नहीं कर सकता। बार बार वो सफाइयाँ दे रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू ही मरूंगा, ये है वो है। साथ ही साथ देखिए, जब भी आपके ऊपर कोई परेशानी आती है ना, मुसीबत आती है, भले ही पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ी हो। अब आप एक जगत दीदी का एग्जाम्पल ले लीजिए। जगत दीदी के ऊपर इतनी परेशानी आई थी, एक लप्पू जैसा लड़का वाईटी पर पूरी इज्जत उछाल कर रख दी है। मतलब लड़की की इज्जत क्या चीज़ होती है वो एक लड़की ही समझ सकती है। वाईटी पर आकर इतनी गंदी चैट्स दिखाई हैं, इतना गंदा दिखाया कि एक बच्चे की माँ होकर वो ऐसा बोल रही थी, तो सोचिए उसके ऊपर क्या बीती होगी। उसकी फैमिली कहीं पर मुंह उठाने लायक नहीं रही होगी। फिर भी जगत दीदी को फैमिली का सपोर्ट था, भले ही सोशल मीडिया उसके अगेंस्ट था, रिएक्शन वाले उसके अगेंस्ट थे, उसकी खुद की ऑडियंस उसके अगेंस्ट थी, हर कोई जो है ना जगत दीदी को बद्दुआएं दे रहा था और गालियाँ दे रहा था और उनके अगेंस्ट खड़ा था। लेकिन फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ थी और इसी सपोर्ट ने जगत दीदी को इस दुख से निकलने की हिम्मत दी। लेकिन जो अरमान मलिक हैं, इनका एक वीडियो आया है जिसमें वही चीज़ क्लियरली बोल रहे हैं कि मेरे इस दुख के टाइम पर, इतना बुरा टाइम मैंने कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं। मेरी ज़िंदगी का पहला मौका है जो मुझे
इतना डर लग रहा है कि अभी चंडीगढ़ या जीरकपुर में रहते हुए कि मुझे लगता है कि मुझे अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो क्लिनिक है आप सब जानते हैं जीरकपुर में है, उसके लिए भी बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो है ना गलत चीज़ें की जाती हैं, स्पा चलाए जाते हैं, स्पा की आड़ में बहुत गलत धंधे किए जाते हैं और ये मुसलमान हैं, मतलब उस सोसाइटी में भी बहुत सारी परेशानियाँ इनको फेस करनी पड़ रही है और मीडिया जो है लगातार इनको टॉर्चर कर रहा है, बच्चे मीडिया के निशाने पर हैं। तो कहीं ना इंसान का संतुलन हिल जाता है, मुझे ये लगता है। लेकिन फिर भी अरमान मलिक अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, बहुत कामली जो है ना मीडिया का आंसर दे रहे हैं। इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि अब तो चंडीगढ़ में रहने से डर लगता है, अगर यही हालात रहा तो शायद मुझे चंडीगढ़ छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए परिवार की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस टाइम पर उनका कोई भी भाई बहन कोई भी साथ नहीं है। पायल मलिक की फैमिली क्या है, वो तो उनको शुरू से ही छोड़ चुकी है, ना ही पायल मलिक की फैमिली जो ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है। लेकिन अब जो अरमान मलिक की बहन है सपना मलिक, आप जानते हैं अरमान मलिक का भाई है कालू मलिक, जो कि नशे का आदी है और कुछ जो काफ़ी टाइम तक इनके घर पर रहा भी था, और अरमान मलिक ही है जो उसकी केयर करते हैं, उसकी फैमिली से छोड़कर चली गई थी। हालांकि अभी वो अपनी फैमिली के पास है, लेकिन किसी एक का भी सपोर्ट उन्हें नहीं मिला, ना ही किसी ने कॉल किया, ना ये पूछा कि पायल एडमिट हो गई, पायल कैसी है, क्या कर रही है, तुम्हारे ऊपर इतनी परेशानी है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम टेंशन मत लो। अरमान मलिक का कहना है कि इतना फॉर्मेलिटी के लिए भी किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला, तो आज के बाद मेरे परिवार से रिश्ता ख़त्म मतलब ख़त्म, चाहे वो कोई भी हो, मेरे घर अब कोई भी नहीं आएगा। ये सोशल मीडिया पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि मेरा परिवार के साथ रिश्ता अब टूट चुका है। और जब ये वीडियो सामने आया, जब उन्होंने अपने परिवार वालों को ब्लेम किया था कि मेरे साथ आज मुसीबत की घड़ी में कोई भी नहीं खड़ा है, तुरंत उनके भाई के चैनल से भाई का वीडियो आता है और तुरंत उनकी बहन का वीडियो आता है कि हमें इस बारे में पता नहीं था। आप मान सकते हैं कि जब पूरी दुनिया को नॉलेज हो गई कि अरमान मलिक के साथ सब ऐसा कुछ हो रहा है, पायल मलिक एडमिट हो गई है, उनके ऊपर केस चल रहा है, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें मीडिया परेशान कर रही है, सब कुछ हो रहा है, तो क्या खुद की बहन को ये चीज़ें नहीं समझ में होगी? क्या खुद की बहन भाई के बीच में आपस में बात नहीं होती? अभी थोड़े दिन पहले ही सपना मलिक ने अपनी बेटी को अरमान मलिक के पास छोड़ा था फिटनेस के लिए या फिर और भी किसी चीज़ के लिए, वो थोड़े दिन पहले ही आई है। तो जब क्या भाई बहनों में इतने दिन तक लगातार कोई बात नहीं होती, ऊपर से एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि फ़ोन टूट गया है। एक इन्फ्लुएंसर के पास क्या एक ही फ़ोन होता है? मतलब बहाने, हर चीज़ के बहाने। और ऊपर से रही बात भाई की, तो भाई ने भी एक दो वीडियो कल डाले थे, आज भी एक वीडियो डाला है। तो भाई का वीडियो आने से पहले ही फरमान मलिक का वीडियो आ चुका है कि मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उन्हें जानता हूं और मेरे घर में आने की ज़रूरत नहीं है। और सही बात है, जब आपका परिवार आपके साथ मुसीबत में ना खड़ा हो तब ऐसे परिवार का क्या फ़ायदा? क्या चार पैसे हैं अरमान के पास तो उसकी फैमिली उसके पास चली जाती है सुख में, लेकिन जब उसके ऊपर दुख आता है तो उसे छोड़ देती है। तो ऐसी फैमिली फिर किस बात की? वहीं दूसरी तरफ पायल मलिक जिस मंदिर में जा रही थी सेवा करने के लिए, 7 दिन की सेवा ली थी, वहाँ पर झाड़ू पोछा कर रही थी, सफाई कर रही थी, बर्तन कर रही थी, वहाँ पर के जो पुजारी हैं, जी हाँ निशांत जी हैं, उन्होंने खुद हॉस्पिटल में आकर पायल का हालचाल पूछा है और फिर से रिक्वेस्ट किए सब ऑडियंस से कि अब ये प्रायश्चित कर रहे हैं, इनको छोड़ दें, इनको ना इतना ट्रोल किया जाए। कल को बच्चों की माँ है, अगर ये कुछ कर लेगी तो उसके बच्चों को कौन पालेगा? और उन्होंने सोशल मीडिया पर पायल को अपनी बहन मान लिया है कि ये मेरी बहन है, कोई और इसके सपोर्ट में हो या ना हो, मैं इसके सपोर्ट में खड़ा रहूँगा। और बहुत सी ऑडियंस है जो आज भी पायल के फेवर में है, जो कहीं पायल को गालियाँ दे रही थी लेकिन पायल के फेवर में है। और बहुत सी ऑडियंस है जो पायल को बार बार ये बोल रही है ये कर्मा है, जैसा बिग बॉस में जाकर विशाल के साथ किया था तो विशाल उस टाइम पर चुप रह गया था, विशाल ने कुछ नहीं बोला था, पर उसका बदला कर्मों ने लिया है। आज वो टाइम मुड़कर आया कि अरमान मलिक इतना परेशान है। अरमान मलिक ने उस टाइम पर कैसा बिहेव किया था ये आप लोगों से छुपा नहीं है, किस तरीके से अपना एटीट्यूड दिखाया था विशाल के सामने। आज वही अरमान मलिक है जिसका एटीट्यूड 0 है और वो बर्तन मांजता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वो इस चीज़ को बोल रहा है कि हम तो एक सेवा कर रहे हैं, ये तो हमारी किस्मत की बात है कि हमें एक काली माता की सेवा करने का मौका मिला, बहुत अच्छी बात है। बट कहीं ना कहीं आपके कर्म आपको वापस मिलते हैं। और यही पायल मलिक की कंट्रोवर्सी हुई थी शिवानी कुमारी ऑफिशियल के साथ, गाँव की एक लड़की के साथ, जब वो बिग बॉस में गई थी और जब वो उनके घर पर गई थी तब भी पायल ने खूब सारे उसके अगेंस्ट वीडियो बनाए थे, उसे ट्रोल किया था, उसे बुरा भला बोला था। तो हर इंसान संपूर्ण नहीं होता। पायल मलिक अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक गुण उनके अंदर हो, तो कुछ ना कुछ कमियां भी होंगी और उस कमियों के चलते ही किसी ना किसी के साथ कभी बुरा भी किया होगा, तो वही चीज़ें आज इनको वापस मिली हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एटीट्यूड मुझे अरमान मलिक में भी लगा है। जब एक इंटरव्यू लेने वाला उनसे क्वेश्चनिंग कर रहा था तो अरमान मलिक ही कहीं ना कहीं हावी हो रहे थे। मतलब जब उस इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि आपके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, तो अरमान मलिक का कहना था क्या करूँ, जान दे दूंगा, जान तो मैं दे नहीं सकता। और लोग सोचते हैं कि मैं हर एक के घर जाके माफ़ी मांगूंगा, पैर पकड़ूंगा, वो भी मैं नहीं करूँगा। बिल्कुल, अब तो जिसको जो लड़ना वो कोर्ट में चले, इतनी बड़ी हमने कोई गलती करी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो भी मुझे उस एटीट्यूड में लगे कि भैया इस बार टाइम बुरा है, थोड़ा चुप रह लो, सुन लो सबकी। अब इस टाइम पर एक भी गलत कदम इनके अगेंस्ट जा सकता, जो मुझे ही पसंद ये लगा।
देखो चाहे जो भी हो, अरमान मलिक ने ये स्क्रिप्ट रची है पायल के एडमिट होने की, या जो भी चीज़ें हुई हैं, नाम तो हुआ है। अब आप इंस्टाग्राम खोल लो, वाईटी खोल लो, फेसबुक खोल लो, तो हर विद इन 2-3 सेकंड के बाद इनका कोई ना कोई रील, माफीनामा, कुछ ना कुछ आ ही रहा है। साथ ही साथ आज एक और अरमान मलिक का एक वीडियो आया था जिसमें वो बोल रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा है घर में, कि जब से उनकी टीम का कोई मेंबर है वो भी रात को शायद चिल्लाते चिल्लाते खड़ा हो गया, घूर कर देखने लगा अपने एक साथी को और अजीब अजीब हरकतें करने लगा। कभी बालकनी की तरफ देख रहा था जैसा कोई घर में है। ऊपर से उनके घर के जो बच्चे हैं, इतना अच्छा हेल्दी खाने के बावजूद भी, सब कुछ मिलने के बाद भी क्यों बीमार बीमार से लग रहे हैं। तुबा बीमार हो रही है, जैद को ये प्रॉब्लम हो गई है, इनके चैनल डिलीट हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, पायल के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई है कि वो 3 महीने पहले का जो वीडियो था उसको लाके दोबारा से कंट्रोवर्सी की गई है। इनके ऊपर गंदे एलिगेशंस लग रहे हैं, धर्म को लेकर इन पर आरोप लग रहे हैं, केस फाइल हो गए हैं, पुराने वाला केस भी अभी चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है फरमान मलिक ने जब पायल से शेयर की, तो पायल का कहना था कि इनके घर में एक लाबुबू डोल आई है जो शायद चीकू की वजह से आई थी। तो जब से घर में आई है तो तब से जो है ये सब चीज़ें हमारे साथ हो रही है और मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, तो मैं उसे निकालना चाहती हूँ। लेकिन फरमान का कहना था कि मैं इन चीज़ों को विश्वास नहीं करता हूँ, मैं नहीं मानता कि ऐसा सब कुछ होता भी है। और साथ ही साथ आज ही इस वीडियो में फरमान मलिक ने अपनी फैमिली के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। तो बहुत कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, बहुत अजीब सा सब कुछ हो रहा है, नेगेटिविटी फैल रही है। तो क्या इसका रीज़न वाकई ही वो लाबुबू डोल है जिसके बारे में सोशल मीडिया में इतना बोला जा रहा है कि जिसके पास भी वो लाबुबू डोल होती है वो उस घर को, उस इंसान को बर्बाद करके रख देती है। खैर जो भी होगा हम सबके सामने होगा और सच्चाई तो सामने आएगी ही। खैर अरमान मलिक की फ़िलहाल तो मैं अरमान मलिक का नहीं, पायल मलिक का कहती हूँ। इसमें मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई गलती है, और अगर गलती थी तो उस चीज़ का वो प्रायश्चित कर रही है, माफ़ी मांग रही है। तो लोगों को भी समझना चाहिए कि माफ़ कर देना चाहिए। बाकी हाँ, मुझे ये लगता है कि फरमान मलिक के साथ ऊपर जो ये मुसीबत आई है ये पायल की वजह से नहीं आई है। कुछ ऐसे हेटर्स थे जो फरमान मलिक की दूसरी शादी के कंसेप्ट को लेकर खुश नहीं थे, या उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि हिंदू समाज में ये सब चीज़ें ये प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि ये कहते हैं कि प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट हर जगह अपने वाइफ्स को लेकर जाना, हर जगह ये बोलना कि मुझे उसके बाद प्यार हो गया था, फिर मैंने शादी कर ली, 7 दिन में कर ली, अपनी स्टोरी सुनाना, कहीं ना कहीं एक तरह से पॉलीगैमी को प्रमोट करना ही होता है। तो वो लोग इस बात की आड़ में, पायल की इस मतलब उस शादी की आड़ में पायल की इस बात को वो लोग उठा रहे हैं और इन्हें शायद बर्बाद करना चाहते हैं। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी वो बहुत जल्द आने वाली है। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और हाँ, कम्युनिटी में जो लिंक है प्लीज़ उस पर जाइए, उसे क्लिक कर लीजिए और चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।